बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, 23वें प्रकरण की 80 नंबर चौपाई तक हो चुका है और आज हम 81 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुध दई मेहमद ने अर्स पाइये मोमिन बीच दे। ये प्रकरण है मोमिन और दुनी का बेवरा कि जीव सृष्टि में और ब्रह्म सृष्टि में अंतर क्या है। तो जब तक ये वाणी नहीं थी तब तक तो कोई शुद्ध थी ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था। अब इसमें इंद्रावती जी कह रही हैं सुध दई मेहमद ने, हकीम मेहमद प्राणा जी ने इस ब्रह्म वाणी के माध्यम से हमें ये सुध दी, हमें ये ज्ञान दिया। अर्स पाइये मोमिन बीच दिल, कि जो परम धाम है वो मोमिनों के दिल में विद्यमान है। इस समय परम धाम कहाँ पर है? मोमिनों के दिल के अंदर विराजमान है। जिन पे इल्म हक का दिल अरस रहे हिलमिल, क्योंकि जिन पे, उन ब्रह्म सृष्टियों के पास ही धामधनी का ये तारतम ज्ञान है। दिल अरस रहे हिलमिल, और उनके दिल और परम धाम में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक रस है, बिल्कुल एक है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पता नहीं चलता कि पानी दूध का अलग, एक हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे दूध में चीनी मिलाएं तो चीनी को दूध से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल दूध में चीनी एकदम मिक्स हो जाती है। तो उसी तरह से ये बिल्कुल एक रस है, एक तत्व है। दुनी जाने मोमिन दुनी से, ए नहीं बीच इन खलक। अब दुनी जाने, दुनिया वाले क्या जानते हैं कि मोमिन भी जो हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो मोमिन हैं, वो भी इस संसार के हैं, इसी ब्रह्मांड के हैं, इसी संसार के हैं। ए नहीं बीच इन खलक, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये इस संसार के नहीं है, ये ब्रह्मात्माएं इस संसार की, इस ब्रह्मांड की नहीं है। एता भी ना समझे पुकारत कलाम हक। कलाम बोलते हैं जो भी बात कुरान में कही गई है तो उन्हें कलाम बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो भी कुरान में धामधनी अक्षरातीत ने किस प्रकार से ये बात कही है, लेकिन पढ़ते हैं लेकिन पढ़कर समझते नहीं है। कुरान का 30वां पारा है जो इना इंजुल्ला फजरी नाम है उसका, उसने बताया है। उस आयत बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं चौपाई, तो चौपाई को वहां पर आयत बोलते हैं। तो उस आयत में क्या लिखा है? परम धाम से आत्माएं आई, आत्माओं का अवतरण हुआ, इसका प्रसंग दिया गया है। उसमें इना इंजुल्ला फजरी में ये स्पष्ट बताया है कि किस तरह से परम धाम से आत्माओं का अवतरण हुआ। तो ऐसे ही पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र में भी विस्तार पूर्वक ये वर्णन है कि किस तरह से परम धाम में आत्माएं इस नश्वर जगत में आई। तो ये बात धर्म ग्रंथों में धनी ने कही है, और पढ़कर की भी एता भी ना समझे। ये संसार के लोग पढ़कर भी इतना भी नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से वो ब्रह्मात्माएं परम धाम से इस माया के ब्रह्मांड में उतरी हैं, आई हुई हैं। कहे मोमिन उतरे अरस से,
इनो दिल में हक सूरत। अब कुरान और जो पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों में क्या कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम से आया हुआ, कि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से आई हैं। कहे मोमिन उतरे अरस से, कि मोमिन जो है ब्रह्म सृष्टियां हैं वो परम धाम से उतरी हैं। ए अर्स में, अर्स इन दिल में, यो हिलमिल बीच खिलवत। इनके जो मूल तन है वो परम धाम में है, और जो प्रतिबिंब का तन है उस दिल में राजी ने अपना अर्श बनाया है। यानी कि परम धाम में तो मूल तन है उनके, और उस पर आत्म की जो सुरता बैठी है, जिस जीव पर बैठी है, उसके दिल को राज्य ने परम धाम बना लिया है। यूं हिलमिल बीच खिलवत। तो इस प्रकार से दोनों जो हैं परम धाम और यानी कि रूहें एक हैं। यानी कि परम धाम में धामधनी से रूहें बिल्कुल एक रस है, एक है, अलग नहीं है। क्योंकि मूल तन परम धाम में है, और उनकी तनों की यानी कि जो परात्म है, परात्म की सुरता इस जीव पर बैठी हुई है, तो उसके दिल को धनी ने अर्श बना लिया है। तो दोनों एक हो गए ना। यानी कि परम धाम में तो तन है, और राज्य का परम धाम यहाँ के जो प्रतिबिंब के तन है उनके दिलों में राज्य ने परम धाम बनाया है। इस प्रकार से दोनों एक रस है। कुली मुसाफ हकीकत तिन इत ही हक वायदत। अब कुली मुसाफ हकीकत, मुसाफ जो पुराणादि ग्रंथ हैं उनके द्वारा ये हकीकत वास्तविकता बिल्कुल जाहिर हो गई है। कुरान के द्वारा बिल्कुल वास्तविक ज्ञान जाहिर हो गया है कि तीन इति हक वायदत, कि इनके हृदय में ही धामधनी की एक दिली का रस प्राप्त होता है। एक दिली इन्हीं के अंदर है, परम धाम की एक दिली का रस इन्हीं, यानी कि इनके अंदर ही इति है, यहीं पर है इसी संसार में। अर्श बरकत सब इति। और परम धाम की जितनी नियामतें हैं, जितनी निधियां हैं, अखंड निधियां, संपूर्ण निधियां, वो सब इनके धाम हृदय में विराजमान है। इति हक निस्बत। और यहीं पर बैठ करके, क्योंकि धामधनी से उनका अनादिकाल का संबंध है, और यहीं बैठ करके वो धामधनी का, उस पारब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं। वो रूहें यहीं बैठ करके मूल मिलावे में जो धनी के चरणों में विराजमान है, वो यहीं बैठ करके अपनी पर आत्म को भी देखती हैं, अपने मूल तनों को भी देखती हैं। इतनी हक निस्बत, राज्य की निस्बत कौन है? रूहें। और वो अपने मूल तनों को वहां राज्य के चरणों में बैठा हुआ इसी संसार में बैठ करके चितवनी के माध्यम से अपनी पर आत्म को भी देखती हैं। इति नियामत मोमिनो सब खुली जो इशारत। इशारत मैंने इशारों में जो बातें परम धाम के बारे में, पार ब्रह्म के बारे में धर्म ग्रंथों में संकेतों में दी गई थी, इतनी न्यामत मोमिनो। तो मोमिनों की, मोमिनों में ये न्यामत है, ये उनकी एक खास विशेष उपलब्धि है कि उनके द्वारा ही ये सारी क्या खुलती है, सारे संकेत, सारे इशारे ब्रह्म मुनियों को शोभा मिलती है उसे खोलने की, वही खोलते हैं। यानी कि जितनी भी बातें, गुज बातें हैं, उन्हें खोलने की शोभा किसे मिली है? मोमिनों को मिली है। इति मेला रूहों असल, इति रूहों क्यामत। और यहीं पर ही सारी रूहों का मेला होना है, सभी आत्माओं का मिलन भी यही होना है। कहाँ? गुम्मट जी में, जो यहाँ हमारा मूल मिला हुआ है गुम्मट जी में, वहीं पर सभी रूहों का जागनी लीला में, वो जागनी लीला का मूल मिला हुआ है। पहले वहां रास होगी इस तरह से, तो सभी आत्माओं का मिलन भी यहीं पर होना है। इति रूहों क्यामत। और इनके द्वारा ही सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी, क्यामत भी यहीं से, इन्हीं से मिलनी। इन्हीं रूहों के द्वारा ही सारे, यानी कि पूरे ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति ये रूहें ही देने वाली हैं, और ज्ञान का प्रसार भी रूहें करने वाली हैं। तो ये सब बातें धनी ने उनको नियामत के रूप में दी हैं, और ये उनकी शोभा है। ये बारीक बातें रूह मोमिनो, जो समझे रूह मोमिन। अब ये
मोमिनों की बड़ी गुज बातें हैं, बारीक बातें, बड़ी सूक्ष्म, बड़ी गुज बातें हैं, जिन्हें कौन समझता है? जो समझे रूह मोमिन। मात्र ब्रह्मात्मा ही समझ सकती हैं, ब्रह्मात्मा ही जानती हैं। सो आदमी कहे हैवान, जो इश्क ईमान बिन। अब जिसके अंदर इश्क भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, जो इश्क ईमान बिन, इश्क के और ईमान के बिना, प्रेम और विश्वास के बिना जो भी हैं, जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, उन्हें क्या कहा है? वो मनुष्य के रूप में पशु है। आदमी कहे हैवान, हैवान मैंने पशु, राक्षस, यानी कि उन्हें सबको क्या कहा गया है? कि वो मनुष्य के रूप में पशु विद्यमान है, पशु है। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माए। अब दुनिया वाले क्या जानते हैं? जो इस संसार के लोग हैं, जो जीव सृष्टि है, वो क्या जानती है? तन मोमिन, कि मोमिनों के जो तन हैं वो वैसे ही हैं जैसे जीव सृष्टि के, कोई फर्क नहीं है। हूबहू वैसे ही उनकी आंखें हैं, वैसे ही नाक, वैसे ही मुंह, तो उनमें जरा भी फर्क नहीं है। और वो ये सोचते हैं बैठे हैं हम माए, और वो हमारे बीच में ही है। बोलत है बानी बका, ए रूहें तन दुनी में नाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जीव सृष्टि तो ये समझती है हमारे जैसे ही है, और हमारे अंदर ही बैठे हैं, हम लोगों के अंदर ही बैठे हैं, बीच में ही बैठे हैं। लेकिन अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके नूरी तन इस दुनिया में नहीं है। वो इस दुनिया में नहीं है, वो राज्य के चरणों में विद्यमान है। और क्या करती हैं? वहां से बैठ करके अखंड परम धाम का ज्ञान, बोलत है बानी बका। अखंड धाम की जो वाणी है, वो अखंड परम धाम का जो ज्ञान है, वो ब्रह्म मुनि, वो ब्रह्म सृष्टियां ही कहने वाली हैं, और उनके वास्तविक तन इस संसार में नहीं है। रूहे तन माहे अर्श बका, और अर्श में बैठे बोलत। अब कहते हैं कि रूहों के जो तन हैं, तन यानी कि नूरी तन, जो वास्तविक तन है, जो मूल तन जिसे बोलते हैं, जो परात्म कहते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के जो वास्तविक तन है, जिसे परात्म कहा गया है, वो कहाँ बैठी है? वो अखंड परम धाम में मूल मिलावे में बैठी है, राज्य के चरणों में बैठी हुई है, वहां विद्यमान है। और अर्श में बैठे बोलत, और वहीं से बैठे हुए वो बोल रही हैं, वहीं परम धाम में बैठी हुई बोल रही हैं। तो नजीक कहे सैरक से, देखो मोमिनो हक हिकमत। तो ये सुनकर के बड़ी हैरानी होगी, परात्म को तो सुध ही नहीं है, परात्म ना देख पा रही है, ना बोल पा रही है, तो वहां से बैठे हुए कैसे बोल रही है? किस तरह बोल रही है? कैसे बोल सकती है जब वो उन्हें सुध ही नहीं है? वो अखंड परमधाम की वाणी कैसे कह सकती हैं? तो ये राज्य की हिकमत है। हिकमत जानते हो क्या? अद्भुत युक्ति, एक अद्भुत प्रयास, ये उनकी कारीगरी। वो है ना, नींद उड़े रहे ना सुपना, सुपने में देखना हक। अब नींद उड़ जाती है तो सपना नहीं रहता, हम सो रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो सपना रहता है बोला। अब जिस रूह का अज्ञानता मिट गई, उसे पता लग गया कि मेरे धाम धनी परम धाम में है, मेरी आत्मा के प्रीतम है, मेरा घर परम धाम, बिल्कुल उसे सब उसके अंदर प्रकाश हो गया। तो क्या फिर ये तन रहना चाहिए? लेकिन नहीं, राज्य क्या कहे? मेरे इलम जो शुकम, हक देखिए बेशक। अगर ये चार चीजें हैं ना, तो राज्य को कोई शक नहीं, इस संसार में, इस सपन के तन में, इस सपन के ब्रह्मांड में ही देखा जा सकता है। तो राज्य की हिकमत है, ये कारीगरी है। जैसे हम आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, कितनी दूर बैठे हैं, और फोन करते हैं तो फोन से आवाज सुन सकते हैं बच्चों की, अपने पारिवारिक जनों की, किसी की भी, भाई की, कोई भी जो बाहर है उसकी बात सुन सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो ऑन करके हम उनका चेहरा भी देख सकते हैं, उनके साथ बातें भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो धामधनी के दिल में प्रेरणा आती है, वो पहले पर आत्म के दिल में आती है, फिर पर आत्म के दिल से होती हुई आत्म के अंदर आती है। अब ये कैसे है बताओ?
पर आत्म तो होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, बेसुध है। लेकिन कहते हैं ना, पर आत्म संग लेके दिल से संग कसम। पर आत्म ने जागना भी नहीं है, लेकिन फिर भी पर आत्म को साथ लेकर के परम धाम में घूमना है। तो ये बहुत धामधनी ने बड़ी युक्ति पूर्वक खेल दिखाया। कैसे युक्ति लड़ाई है, देखो कारीगरी उनकी, देखो भाई बहुत बड़े बड़े कुशल कारीगर हैं, कितनी अच्छी अच्छी कारीगरी, देखो हैरान हो जाओगे देख करके वो चीजें। तो भाई किस तरह बनाई है, कैसे कलाकार हैं, तो वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हम टीवी पर बैठ करके कितनी दूर दूर के दृश्य, कहाँ हीरो हीरोइन, कहाँ फिल्में चल रही हैं, कहाँ बनी है, और हम अपने घर में बैठे हुए मूवी में देखते हैं सारी। कहीं गेम हो रहा है, खेल हो रहा है क्रिकेट का, हम अपने घर में बैठ के देखते हैं, लंका में हो रहा है, कहीं हो रहा है, देखते हैं ना। तो उसी तरह से पहले राज्य दिल में लेते हैं, फिर परात्म के दिल में आता है, फिर आत्म के दिल में आता है। तो आगे वाली चौपाई में यही बात बताइए, इनो तन असल अर्थ में, इनो दिल में जो आवत। इनो तन का मतलब क्या है, कि जो हमारे यहाँ पर तन है, जिसे कहा गया है अक्ष, जिसे कहा गया है प्रतिबिंब, जिसे कहा गया है पर आत्म की सुरता। तो अब इनके असल अर्थ में है, जो असल तन है परात्म परम धाम में है। इनो दिल में जो आवत, अब पर आत्म के दिल में जो आता है, सोए इनो के अक्ष में। तो वही बात जो यहाँ पर आत्म की सुरता है, जो यहाँ पर जीव पर बैठी है, उसके अंदर आती है, सुकन सोई निकसत। अब उसके मुख से वही शब्द निकलते हैं, वही सुकन निकलते हैं, वही जो पर आत्म अपने दिल में लेती है, वही आत्म के दिल में आता है, और वही उसके मुख से सारी शब्द प्रकट होते हैं, सब बातें निकलती हैं। मोमिन तन असल से अर्स मता कछु ना चिपत। अब मोमिनों के जो मूल तन है वो परम धाम में है, असल से असल तन जो है मूल तन परात्म परम धाम में है। तो अर्स की मता संपत्ति रूहों से बिल्कुल भी छुप नहीं सकती, कुछ भी राज्य उनसे छिपा नहीं सकते, क्योंकि वो राज्य के दिल का ही तो अंग है, दिल से ही तो प्रकट हुई है, कैसे नहीं वो जानेंगे। तो उनसे कुछ भी नहीं छिपा होता। तो बका सूरज फुरमान में, कहा फजर होसी इत। अब कहते हैं कि जो ब्रह्ममुनि हैं, वो ही परम धाम के जो अखंड ज्ञान का सूर्य है, जब अखंड ज्ञान के सूर्य का अवतरण होगा, तब क्या होगा, फजर होसी इत, यहाँ पर उजाला हो जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगी, अज्ञानता का अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और प्रातः काल जैसे होता है, दिन निकलता है, रोशनी होती है, वैसा ही उजाला चारों ओर फैल जाएगा। तो आत्माओं का परम धाम में ज्ञान का अवतरण का प्रसंग जो है ना, वो पुराण संहिता में भी आया है, मेश्वर तंत्र में भी आया है। और यही प्रसंग जो है वो कुरान के तीसरा पारा जो है, जिसे बोलते हैं तिरकर रसूल सूरा, आले इमरान सूरत, ये सब उसके अंदर प्रकट हुआ है। और उसी इना इंजुल्ला में ब्रह्म ज्ञान अवतरण का प्रसंग भी है, कि ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ, और किस तरह से 83 साल 3 माह इल्मे लुदन्नी उतरेगा, ये ब्रह्म ज्ञान अवतरित होगा इतने समय के पश्चात। तो ये बातें, सारी बातें कुरान में और पुराण संहिता में, मेश्वर तंत्र में सब लिखी हुई हैं, सारे प्रमाण उनके अंदर हैं। ये बारीक बातें अर्ज की, जो गुजरी माहे वाहिदत, वाहिदत सब लीला अद्वैत परम धाम, जहाँ एक दिली है। जो बातें खिलवत में परम धाम में, जो भी बातें हुई राज्य में, श्यामा जी में और सखियों में, उनके बीच में जो भी इश्क रब्द हुआ, जो बातें उनके अंदर हुई, कुछ बातें हुई, बहुत बारीक बातें हैं, कुछ बातें हैं। कहते हैं हक हादी और मोमिन सो जाहिर हुई खिलवत। तो मूल मिलावे में ये सारा विवरण, सभी बातें ब्रह्मवाणी का जब ज्ञान आया, उसके प्रकाश में सबको पता लग गई। आपने खिलवत पढ़ी, खिलवत में सब बातें हैं, किस तरह से क्या क्या बातें राज्य में, श्यामा जी और सखियों में हुई थी, सारी बातें प्रकट हो गई ना इस ब्रह्मवाणी के आने से। हम भूल गए थे, हमें नहीं याद खिलवत,
हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, मूल मिलावा। राज्य ने याद दिलाया कि किस तरह से तुम मूल मिलावे में वहीं पर जहाँ पर युगल स्वरूप है वहीं पर सारी सखियां विराजमान है, और हम में ये बातें हुई थी। और सबने कहा था कि एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, हम भूलने वाले नहीं। और जब उन्होंने कहा था कि रसूल बन के आऊंगा, संदेश दूंगा, तब भी तुम मानोगी नहीं, तो सखियों ने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ना माने। अब राज्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से वास्तव में तुम सुन करके भी जागी नहीं और इन बातों को माना नहीं। तो दुनिया होसी हयाती ले मोमिनो बका बरकत। अब कहते हैं ए हक मता रू मोमिन इनो अरे सॉरी, छोड़ गई। ए दुनिया होसी हयाती, ये दुनिया जो है वो अखंड हो जाएगी, इनको अखंड मुक्ति मिलेगी। ले मोमिनो बका बरकत, किससे? जो अखंड परम धाम में रहने वाले मोमिन है, उनकी बरकत, उनके यहाँ आने से, उनकी कृपा से। यानी कि ब्रह्म मुनियों को ये शोभा मिली है कि उनके आने के कारण यहाँ पर सारे जितना ब्रह्मांड है सब अखंड होगा, सबको मुक्ति मिलेगी। ए बात दुनी क्यों बूझ ही ओ जात हक निस्बत। अब अचरातीत के जो अंग रूप है ब्रह्म मुनि, जो अचरातीत के दिल का स्वरूप है, जिनकी उनसे निस्बत है, तो इस बात को, इस महिमा को संसार के जीव नहीं समझ सकते। ये बात दुनिया क्यों बूझे, दुनिया वाले नहीं जान सकते। ये सिर्फ कौन जान सकती हैं? जो उनके दिल से प्रकट हुई है ब्रह्म सृष्टियां, वही जान सकती हैं। बाकी संसार के जीव इस बात को नहीं जान सकते। ए हक मता रू मोमिन इनो ताले लिखी न्यामत। अब हक मता क्या है? ये सारी वाणी, क्योंकि राज्य का ही निज बुद्धि का ये ज्ञान है सारा। कहते ए हक मता, उनकी जो ब्रह्म वाणी है, उसका जो ज्ञान है, ये ज्ञान रूपी जो हमें ये निधि मिली, एक न्यामत मिली, तो ये धन जो है वो ब्रह्म श्रेष्ठ इन ताले लिखी न्यामत, ये सारी न्यामत, सारी निधियां इनके भाग्य में लिखी हुई थी, इनको प्राप्त होनी थी, तो इन्हीं का भाग्य है। और इसी तरह से इन्हें ही ये सारी निधियां प्राप्त हुई। सो क्यों कर दुनिया समझे कई असल जाकी जुलमत। असल जाकी जुलमत का अर्थ है जिनकी उत्पत्ति निराकार से हुई है, जिनके असल जो है वो निराकार है, मोह तत्व है। जो मोह तत्व से बनी सृष्टि है, वो दुनिया वाले, वो जीव सृष्टि इस बात को कैसे समझ सकती है? ये जो बातें, कुछ बातें हैं, ये मोमिनों के ताले में ही आएंगे। आप हयाती बका मिने झूठी जिमी आवे क्यों कर। आप हयाती बका मिने, जो परम धाम है ना, अखंड परम धाम, उसका जो ज्ञान है, आप मैंने जल, तो ज्ञान रूपी जो जल, आप हयाती बका मिने झूठी जिमी आगे क्यों कर। तो ऐसा जो उनका ज्ञान रूपी जल है अखंड परम धाम का, इस झूठी दुनिया में कैसे आ सकता है? आज तक तो नहीं आया था ना इस ब्रह्मांड में, किसी को नहीं मालूम था, कोई नहीं जानता था, तो इस झूठी जमीन में वो आ ही नहीं सकता। दिल आवे अस मोमिन के और न कोई कादर, ये मोमिनों के दिल में ही आ सकता है, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ही आ सकता है, और कोई किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई कादर नहीं है, कोई सामर्थ्यवान नहीं है, कोई इसके योग्य ही नहीं है। ये ब्रह्म सृष्टियां ही योग्य हैं, उन्हीं के हृदय में ये सारा ज्ञान आ सकता है। ए मोहरी जो खेल के जूठे खाकी नबूत। ए मोहरे जो खेल के, जो इस माया के ब्रह्मांड के मोहरे हैं। मोहरे जैसे शतरंज की गीटियां होती हैं, मोहरे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कहे, इसमें बताया इस खेल में सबसे जो मोहरे हैं, अग्र अग्र आगे लगे हुए जो हैं, जो अगवे हैं, वो कौन है? ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, पैगंबर हैं, अवतार हैं, सब झूठे खाकी नाबोद, सब महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं, सबके तन जो हैं वो झूठे हैं, सबके सपन के हैं।
आब हयाती पिए के क्यों होशी बका बोध। और परम धाम के जो हयाती मैंने अखंड ज्ञान रूपी जो आब जल, अखंड ज्ञान रूपी जो जल है, उस जल को पी करके क्यों होशी बका बोध, वो अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। वो सब नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं, महाप्रलय में सब लय हो जाने वाला है। लेकिन दामदनी की महिमा से जब इस तारतम वाणी का ज्ञान रूपी जल उनके अंदर जाएगा, तो उस जल से उन्हें अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। ए मोहरे पैदा जो खेल के हक मोमिनो देखावत। अब इस संसार में जो ये जितने भी हुए, इससे पहले बहुत से यति हुए, मुनि हुए, पैगंबर हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए। अब इन सबको, इन सबके खेल को निरंतर में आपने खूब पढ़ा है, इन सबके खेल को दामदनी हक मोमिनो दिखावत, राजी मोमिनों को दिखा रहे हैं। वो सब राजी मोमिनों को दिखा रहे हैं। या ही बराबर अक्स मोमिनों के बका बोलत। और ब्रह्म श्रेष्ठियों के अक्स मैंने जो प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो जीव पर जो सुरता बैठी है, उसे कहा है प्रतिबिंब स्वरूपा। आत्माओं ने क्या किया है, उन्होंने या ही बराबर अक्स, जैसे वो मुनि है, पैगंबर हैं, यति हैं, वैसे ही उनके भी तन है सेम। ऐसी उनके हैं, ऐसी उनके हैं, कोई फर्क नहीं, तन तो सेम है ना, एक से हैं। उन्होंने भी मानव तन धारण किया है, और इन ब्रह्म मुनियों ने भी मानव तन धारण किया है। मोमिनों के बका बोलत, जिनके माध्यम से वो परम धाम का ज्ञान कहती है। तन एक है, लेकिन दाम दनी की मेहर, किस तरह से वो परम धाम के ज्ञान को कहती हैं। परम धाम का ज्ञान उनके अंदर ही समाता है, और वो परम धाम के ज्ञान को सबको बताती हैं, सबको देती हैं। अखंड परम धाम की बातें सबसे करती हैं। जो तन अरस में मोमिनो सो मता अक्सो पहुंचावत। जो तन अर्श में मोमिनो, मोमिनो की जो तन अर्श में है, वो आप जानते हैं मूल तन परात्म, कुछ भी कह लो, जो मूल तन है, सो मता अक्सो पहुंचावत। अब उनके जो हृदय में ज्ञान है ना, परात्म के में सब ज्ञान है, राज्य में और परात्म में कोई अंतर ही नहीं है। राज्य में जो कुछ है सब परात्म के अंदर है। तो जो आत्म के दिल में है, वो ज्ञान कहाँ पहुंचता है, प्रतिबिंब स्वरूपा जो आत्मा है, जो उसका अक्स है, जो सुरता है, उसमें पहुंचता है पर आत्म के द्वारा। सो अक्सों से बीच दुनी के मोमिन मेहर करत। अब वही आत्माएं क्या जो हैं, उनकी कृपा से ही ये परम धाम का जो ज्ञान है, वो किससे मिलता है, किसे मिलता है, संसार के जीवों तक पहुंचता है। कौन पहुंचाते हैं, मोमिन। तो देखो मोमिनों को धनी ने इतनी शोभा दी है कि पहले ज्ञान मोमिनों के तन में आता है, फिर मोमिनों के तन में से ये ज्ञान जो है वो किस तक पहुंचता है, सभी जीव सृष्टि तक पहुंचता है। तो देखो, पर आत्म में सब कुछ है। देखो, समझने की बात है, थोड़ा विचार करने की बात है। ये कब होता है, जब आत्म पर आत्म का रूप ले लेती है। वो आपने को ये समझती है कि मैं इस संसार में नहीं हूं, मैं राज्य के चरणों में बैठी, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं, मैं खेल को देखने आई हूं, मैं खेलने नहीं आई। धनी ने कहा है ना, तुम आइया छल देखने, बिल गैया माहे छल। कि तुम तो छल को देखने आई थी कि छल है कैसा, ये माया का ब्रह्मांड है कैसा, और तुम आकर के इस माया के ब्रह्मांड में ऐसे भिल गई, ऐसे एक हो गई, जैसे तुम यहीं की हो, बहुत समय से यहीं रह रही हो। तो इस तरह से धनी ने बताया है, जब एक रूह ये जान लेती है कि मैं इस संसार में, जैसे बताया ना, एक वो आता है कि श्लोक आता है वेद में, वेदों में आता है कि किस तरह से इस संसार, एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जीवात्मा है, एक परमात्मा है। एक तो उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, स्वाद ले रहा है,
कड़वा है, खट्टा है, तीखा है, मीठा है, और एकमात्र देख रहा है उसको। उसे कुछ नहीं लेना देना, उसे खाना नहीं, वो उसको देख रहा है कि कैसे ये स्वाद ले रही है। वो परात्म है, एक जीवात्मा, एक जीव पर जो बैठी, जो प्रतिबिंब है। अब जब जीवात्मा ये सोचती है कि मैं भी ऐसी हो जाऊं जैसे ये देख रही है, मात्र इसे कुछ लेना देना नहीं खट्टे मीठे तीखे से, बस इस वो देख रही है मुझे खाते हुए। जब वो ये भाव ले लेती है और वैसा महसूस करती है, तब वो पर आत्म को साथ में लेकर के परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती है चितवनी के माध्यम से। बहुत सरल बातें हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाने वाली बातें हैं जो धनी ने बताई हैं कि किस तरह से राज्य को पाया जा सकता है। आब हयाती इन विद अरस से रूहें लियावत। आब हयाती अखंड ज्ञान रूपी जल, इस जल को इस प्रकार से आत्माएं इस संसार में लाती हैं। ये जो है ना, देखो वही बात आ गई ना, जैसे बिहारी जी ने कहा था कि एक तुम और मैं तारतम देंगे और कोई नहीं देगा। तो मीराज जी ने क्या कहा था, भाई ये तो ज्ञान सारे ब्रह्मांड में फैलना है, और हम दो ही देंगे तो सारे ब्रह्मांड में ये ज्ञान कैसे फैलेगा, है ना। तो कहने का भाव यह है कि ठीक है, धनी ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके ये वाणी दी। समय समय पर ब्रह्मात्माओं को चितवनी के माध्यम से अनेक गुज भेद खुलते हैं, अनेक बारीक बातें परम धाम की खुलती हैं, और किस प्रकार से फिर वो उसे जाहिर करती हैं, प्रकट करती हैं। तो ये बात कही है, आब हयाती इनविद अखंड ज्ञान रूपी जल, इस प्रकार से अरस से रूहें लियावत, जो रूहें हैं वो ही परम धाम से लाती हैं। ए बरकत रू अल्लाह की, सो अर्स मता आया इत। अब ये श्यामा मरानी की कृपा से, रू अल्लाह श्यामा मरानी, बरकत मैंने उनकी मेहर, कृपा उनकी मेहर से, अर्स मता परम धाम की ये सारी संपत्ति, परम धाम की सारी नियामतें, राज्य के दिल के गुज भेद, ये सब इस संसार में आ सका है श्यामा जी की कृपा से। श्यामा जी के द्वारा ही ये सारा जो ज्ञान है वो इस नश्वर संसार में आया है। और बरकत मेहमद की साइदी देत फरमान, तीन साइदी से ईमान पहुंचिया सकल जमान जहान। अब ये कुरान में ये साइदी है, साक्षी है, गवाही है कि मेहमद की बरकत से, मेहमद हकीम मेहमद प्राणनाथ जी, उन्हीं की मेहर से ये सारा परम धाम का ज्ञान यहाँ पर आया। और उसमें साक्षी है कि किस प्रकार से सब ईमान का है ना, कि ईमान वाली सिरदार, यानी कि जिसके अंदर ईमान होगा वो ईमान वाली सखी सिरदार सखी होगी, जो बिल्कुल धड़ी पर दृढ़ ईमान रखेगी। तीन साइदी से ईमान पहुंचा सकल जहान, और सारे जहान में, सारे विश्व में, सब जगह तो नहीं पहुंचा, लेकिन जहां जहां ये वाणी पहुंची वहां वहां ये ज्ञान पहुंचा कि विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास करने वालों के ही बेड़े पार हैं। जो विश्वास करते हैं वो पत्थर में भी परमात्मा को पा लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। तो ये बातें पहुंची, किस तरह से अटूट विश्वास प्राणनाथ जी के स्वरूप पर, सबको अटूट विश्वास अभी तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। ए इलम जाने रूहें अर्ज की, और न कहूं खबर। अब ये बातें, ये ज्ञान कौन जानती हैं, परम धाम की रूहें जानती हैं, और किसी को इसकी खबर नहीं है। खेल मोहरे तो कछु है नहीं, और जो मोहरे, मोहरे मैंने अभी बताया आपको मैंने, जितने भी योगी हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, तीर्थंकर अवतार मुनि जितने भी हुए सारे, इन्हें मोहरे कहा है। ये कुछ नहीं है, एक जरे भी बराबर, एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है। उनका अस्तित्व जो है ना, वो हमारे जो अखंड परम धाम है उसके एक जर्रे में भी इससे ज्यादा ताकत है, एक कण में भी इससे ज्यादा ताकत है, एक कण के समान भी कुछ नहीं है। ए इलम जाने रूहें अर्ज की, ये बातें
परम धाम की रूहें ही जानती हैं और किसी को इसकी खबर नहीं है। खेल मोरे तो कछु है नहीं, और जो इस खेल के मोरे हैं, जो अग्रगण्य हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं, देवी देवता सारे ले लो, इसमें मुनि पैगंबर ऋषि सब आ जाएंगे, योगी यति सब जितने भी हैं, वो कुछ नहीं है। यानी कि उनका अस्तित्व कैसे है, जैसे एक पानी का बुलबुला। ये तो महेश्वर तंत्र में खुद ही शिव जी बता रहे हैं पार्वती को कि है पार्वती, कि हम कुछ भी नहीं है इस अज्ञान रूपी समुद्र में, हम तो पानी के बुलबुले के समान हैं, उस पारब्रह्म की कृपा से बनते हैं और मिटते रहते हैं, हमारा तो इतना ही अस्तित्व है बस। तो ये इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। ए इलम जाने रूहें अर्श की, ए इलम जाने ये रूहें अर्श की, और न काहूं खबर, और न कहूँ खबर, खेल मोरे तो कछु है नहीं, खेल मोहे तो कछु है नहीं, एक जरे भी बराबर, एक जरे भी बराबर। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ की, प्यारे की बोलो जय। सतगुरु सतगुरु महाराज